नमस्कार दोस्तों, मैं कमल जयपुरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी मैथ्स में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह है क्लास 8 की प्रश्नावली 1 परिमेय। जी हाँ दोस्तों, परिमेय के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पहले तो परिमेय की परिभाषा देख लेते हैं कि परिमेय जो संख्याएँ होती है उसकी परिभाषा क्या है। ठीक है दोस्तों, तो परिमेय की परिभाषा क्या है कि वे सभी संख्याएँ परिमेय कहलाती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय की परिभाषा क्या है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम किसके रूप में दोस्तों P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां Q क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो नीचे की संख्या है वह 0 नहीं होनी चाहिए। वे सभी संख्या क्या कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक की परिभाषा हमें याद होनी चाहिए कि परिमेय संख्या क्या है। ठीक है, हम परिमेय के बारे में पढ़ रहे हैं तो परिमेय संख्या क्या होती है उनके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जेपी मैथ्स। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए परिमेय की परिभाषा के साथ हमें परिमेय संख्या पहचानना आना चाहिए कि परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। तो जितनी भी अकेली संख्याएँ होती है दोस्तों, जितनी भी अकेली संख्याएं होती है वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 7, 11 जितनी भी अकेली संख्याएं सब परिमेय संख्या होती है। और क्यों होती है, क्योंकि जिसके साथ कुछ कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, यानी कि इनके बटे में यदि कोई भी संख्या नहीं इसका मतलब एक तो है ही है। ठीक है दोस्तों, जो जितनी भी अकेली संख्याएं होती है वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। क्यों, क्योंकि सभी के बटे में कितना होता है, एक अवश्य होता है। दूसरी बात, वे सभी संख्याएं जिनका हम आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं, जैसे √36, √25, √39, इनका वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसका रहता है 36 यानी 6 वर्गमूल, 55 के 50 यानी कि 5, इसका वर्गमूल होगा 49 यानी कि साथ ही गुण भैया इसका वर्गमूल आसानी से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जितनी भी बटे की संख्या होती है 2/3, 4/7, 11/15, ऐसे जितनी भी परिमेय संख्या होती है वो सभी कौन सी होती है, जितने बटे की संख्या होती है वो सभी परिमेय संख्या कहलाती है। चाहे वह प्लस में आए चाहे वह माइनस में, यानी कि परिमेय संख्या जो होती है वो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है, साथ में ये हो जाए। ठीक है, क्लियर। दूसरी संख्या दोस्तों 0.52 जो रिपीट हो रही है दशमलव के बाद, जैसे कि 0.27 जरूरी नहीं 2 अंक 3 अंक भी रिपीट हो रहे हो तो वे संख्याएं भी क्या कहलाएगी, आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको परिमेय संख्या की परिभाषा याद हो गई है, उदाहरण पता चल गया है, तो हम अब परिमेय संख्याओं से संबंधित सवाल करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 के सवाल है। अब प्रश्नावली 1.1 के सवाल कैसे करने हैं दोस्तों, बहुत आसान तरीके से, कितना लोड लेने की जरूरत नहीं है। हम गर्मी छुट्टियों में अभी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जेपी मैथ्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि उचित गुणधर्मों का उपयोग कर निम्न को हल करना। किन को हल करना है यहाँ देखिए। अब निम्न को हल करेंगे अपन। कि -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ठीक है दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें हल करना है, उचित गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए हल करना। अब देखिए कैसे करते हैं। आप अभी 8 क्लास में आए हैं, 7th क्लास में भी ये क्वेश्चन आते हैं
और थोड़ा हार्ड अब 8th क्लास में हो गया है, बहुत आसान तरीके से करना है। दोस्तों हमने हमेशा एक चीज़ सुनी होगी, बोर्ड मास, ठीक है ना। यदि आप हिंदी मीडियम से, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जब भी ऐसी एक लाइन आ जाती है, इनमें बहुत सारे चिन्ह आ जाते हैं, तो चिन्हों को कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले हमें हल करना होता है कोष्टर को, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश में इसको कहते हैं बोर्ड मास। यानी सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है, ठीक है ना। जितने भी ब्रैकेट होते हैं दोस्तों, जितने भी ब्रैकेट होते हैं उन सभी ब्रैकेटों को हल किया जाता है। ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, सबसे छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मंजिला ब्रैकेट, ठीक है ना, इस क्रम से होता है। उसके बाद आता है दोस्तों डिवाइड, यानी कि हम हिंदी में कहते हैं भाग। सबसे पहले कोष्टर को हल किया जाता है, फिर हिंदी में हम कहेंगे भाग, भाग को हल करते हैं। आगे आता है एम, यानी कि मल्टीप्लाई, जिसे हिंदी में कहते हैं गुणा। ऐसे होता है ऐड, यानी कि प्लस, जिसको कहते हैं जोड़। और ऐसे होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस, यानी कि इसको कहते हैं घटाओ। दोस्तों इसी प्रकार से हमें सारे सवाल करने हैं कि सबसे पहले कौन से चिन्ह को हल करना है। तो सबसे पहले हमें हल करना है दोस्तों इससे भी पहले यदि हमारे पास कोई नंबर के ऊपर बार आ जाता है, ठीक है दोस्तों, तो इस बार को हल करते हैं। तो सबसे पहले आता है बार। बार का मतलब होता है दोस्तों किसी भी संख्या के ऊपर, जैसे 2 + 3 के ऊपर बार आ गया, तो आपको पहले इसको हल करना है, ठीक है ना। वो अपन क्वेश्चन के अनुसार समझ लेंगे। यदि आपके क्वेश्चन आता है तो हमको उसको मैं उसमें क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले बार, कोष्टर के बाद हम भाग करते हैं यदि चिन्ह दे रखा है। यदि भाग नहीं दे रखा है तो हम फिर गुणा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं जोड़, और उसके बाद हम करते हैं घटाओ। इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले कोष्टर को हल करते हैं, यहाँ कोष्टर नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए भाग को हल करते हैं, यहाँ भाग का चिन्ह नहीं है। तो अब हम हल करेंगे दोस्तों गुणा। क्या करेंगे? गुणा। तो यहाँ देखिए गुणा इन दोनों संख्याओं के बीच में, एक गुणा इन दोनों संख्याओं के बीच में, तो कर दीजिए गुणा। देखिए यहाँ 3 से 3 घट रहे हैं, मैंने काट दिया। अब कितना बचा ऊपर? -2, नीचे कितना बचा दोस्तों? 5। ये हल हो गया। चिन्हों को ऐसे कैसे लिखिए, जो संख्या लिखा रही है इसको ऐसे कैसे लिखिए। यहाँ कितना है, ये भी ऐसे कैसे लिख दिया मैंने। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 कट गया, ऊपर कितना बचा? 1, 5 दूनी के 10। अब यहाँ मैं यदि एलसीएम लेना चाहता हूँ तो मेरा एलसीएम आसानी से आ सकता है, ठीक है दोस्तों। एलसीएम मैं ले सकता हूँ यहाँ पर, और मेरा एलसीएम आ भी सकता है। यहाँ एलसीएम लेने का तरीका यह था कि वो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है आपको, जिनमें ये सभी संख्याओं का गुणा आ जाता है या पाड़े में वो संख्या आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ देखो मेरा एलसीएम क्या है। यदि आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो दोस्तों, तो आप आसानी से इस प्रकार से कर सकते हैं। हमें कितनी संख्या दे रखी है? एक तो 5, 2, 1, 10 दे रखी है। तो ये सबसे 2, 5 और 10 इस प्रकार से भी ले सकते हैं। यदि आपको एलसीएम लेना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इस प्रकार से भी एलसीएम ले सकते हैं। सबसे पहले हम करना है 2 से, 2 एकम 2, 2 के पाड़े में 5 आते नहीं है, 2 5 के 10। फिर हमें करना है दोस्तों 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम। ये सवाल तब तक होता है जब तक यहाँ 1 1 नहीं आ जाए। इन दोनों को आपस में गुणा कर दिए, इसको यहाँ लिख दीजिए। कितना यहाँ? 10। इसी प्रकार से हमें एलसीएम निकालना होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसका पाड़ा बोलना में कि 5 का पाड़ा इतनी बार बोलना है कि 10 आ जाए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, यानी कि 2 बार आया। ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे लिख दीजिए, प्लस 2 का पाड़ा इतनी बार बोलिए 5 10 आ जाए। 2 5 के 10 और 5 ऊपर को ऐसे कैसे लिख दीजिए। 10 एकम 10, ऊपर वालों को ऐसे कैसे लिख दीजिए। 2 दूनी के 4, और चिन्ह का गुणा करें, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस। तो प्लस और माइनस का जब भी गुणा करते हैं तो हमेशा दोस्तों माइनस आता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस। यहाँ प्लस है 5 के 25 और माइनस का 1/10। माइनस माइनस वाली संख्या आपस में माइनस में जुड़ती है दोस्तों। तो माइनस के 4 और माइनस का 1, माइनस का 5 हो गया। तो ये 25 पहले के ये, और माइनस का 5/10। 25 में से 5 गए तो दोस्तों 20/10, और 0 से 0 गए तो बचे 2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये सवाल हमने आसान तरीके से कर लिया है। इसी से संबंधित एक और सवाल है जो देखिए,
यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर उसकी एक वीडियो बना के आप तक पहुंचाने की फुल कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल है दोस्तों, 2/5 गुणा -3/7 -1/6 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। वही नियम, चिन्हों को देखिए, सबसे पहले भाग चिन्ह है क्या, नहीं, गुणा है क्या, कि हाँ है, गुणा इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में। सबसे पहले देखिए कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 2 तिया के 6 प्लस का गुणा माइनस से तो माइनस ही आएगा, 5 तो 35। क्लियर, ये कट रहा है दोस्तों, 3 कम 3, 3 दूनी के 6 यानी कि 1/2 दूनी के 4 आ गया। ये कट रहा है दोस्तों, 2 7 के 14 यानी कि 1/35, 7 तो 35। दोस्तों 35 वालों को पास ले आइए। ठीक है, तो 1/35 को मैं आगे ला रहा हूँ, फिर माइनस 1/6 1/35 सॉरी 6/35। ठीक है, फिर बचा माइनस का 1/4। इसको मैं कोष्टक में करके पहले इसको हल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 35 एलसीएम आया। जब नीचे समान संख्या होती है दोस्तों तो ऊपर वाले को ऐसे कैसे उतार दिया जाता है, 1 - 6 -1/4। इसमें से देखो -6 में से 1 गया तो दोस्तों -5 बचते हैं और 35 बचे -1/4 ऐसे कैसे। ठीक है, 5 एकम 500 तो 35 यानी -1/7 -1/4। मैं एलसीएम ले रहा हूँ दोस्तों, 28 आए। आपको पता चला कि नहीं चला 28 किसे है, तो मैं बता देता हूँ आपको। एलसीएम लेंगे ऐसे, 2 से 7 ऐसे कैसे आ जाएंगे, 2 दूनी 2 ऐसे कैसे लिख रहा हूँ मैं वापस, 2 एकम 2 और ये 7। ठीक है, दो सब एक बार हो जाएंगे, 2 दूनी 4 4 7 28 आ गया 28। 7 का पारा इतनी बार बोलिएगा 28 हो जाए, 7 चौक 28 चिन्ह आ गया ऐसे कैसे ही, माइनस 4 7 28 चिन्ह आ गया -5/28। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम निकालिए। देखिए सबसे पहले तो योज्य प्रतिलोम जो होता है उसका तत्समक हमें याद होना चाहिए, तभी हम उसका योज्य प्रतिलोम निकाल सकते हैं। योज्य प्रतिलोम का तत्समक जो होता है वो होता है 0। योज्य प्रतिलोम का जो तत्समक होता है वह होता है 0। अब योज्य प्रतिलोम के सवाल कैसे करते हैं दोस्तों, यदि योज्य प्रतिलोम का आपका सवाल करना है तो यदि आपको चिन्ह प्लस में दे रखा है तो उसको माइनस में लिख दीजिए, और यदि माइनस में दे रखा है तो प्लस में लिख दीजिए। अपना आंसर कितना आना चाहिए, 0। देखिए पहला सवाल 2/8, दूसरा सवाल 5/9 सॉरी -5/9, तीसरा सवाल -6/-5। मैं 2-3 सवाल कर रहा हूँ, बाकी आपको करना है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ देखिए 2/8 का योज्य प्रतिलोम लिखना है तो लिख दीजिए -2/8। जब प्लस के 2/8 को -2/8 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0, क्योंकि प्लस को माइनस से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। क्लियर है। -5/9 है का योज्य प्रतिलोम लिखना है, तो यानी कि उल्टा लिखना है, प्लस को माइनस में माइनस को प्लस में, तो इसको लिख दिया प्लस में। इन दो को जोड़ के देख लीजिए, 5/9 में से घटाइए 5/9 को तो क्या आएगा। ठीक है, अगला देखिए। अब यहाँ देखो कन्फ्यूजन क्या कर दिया, कुछ स्टूडेंट का कन्फ्यूजन हो जाता है, सर ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस, तो ये माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल। अब क्या बचा, 6/5। क्या बचा, 6/5 बटा, और 6/5 का योज्य तत्समक क्या होता है, माइनस का 6/5। इन दो को जोड़िए क्या आएगा। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो हमें याद रखनी होती है। ठीक है, ये सरल सवाल था। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक आपके 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका तत्समक क्या
योज्य प्रतिलोम का तस्मक क्या होता है, उसका होता है 0। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, x बराबर 11/15 और x बराबर -13/17 के स्थापित कीजिए। किस में स्थापित करना है? देखिए x बराबर दे रखा है हमें 11/15 और x बराबर दे रखा है हमें, दूसरा सवाल है -13/17 और स्थापित किस में करना है? सरल ही तो है, एलसीएम LHS लीजिए। मैं एक सवाल बताऊंगा, बाकी आपको करना है। LHS लीजिए, ये LHS होता है, ये RHS होता है, ये ले लिया हमने। ठीक है, माइनस x का मान कितना है? 11/15। माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या आता है? प्लस। ये आ गया। RHS लीजिए, RHS कितना है? x, और x का मान कितना दे रखा हमें? 11/15। दोनों का मान एक आया कि नहीं आया? बस यही करना है और बाकी कुछ नहीं करना। आपकी क्लास इतनी बड़ी नहीं है दोस्तों, सवाल बहुत छोटे छोटे हैं, बस हमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। क्या लिखना है? निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम को ज्ञात कीजिए। अब गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए गुणात्मक प्रतिलोम तस्मक ज्ञात होना चाहिए। बराबर होता है 1। ये चीज़ का हमें याद होनी चाहिए कि गुणात्मक प्रतिलोम तस्मक कितना होता है? 1 होता है। योज्य प्रतिलोम तस्मक जो होता है, योज्य का जो तस्मक था वो होता है हमारे 0, तो उसी प्रकार से इसका तस्मक, गुणात्मक प्रतिलोम का तस्मक कितना होता है? 1। अब कैसे करना है? जो ऊपर की संख्या है उसको नीचे भेजना है, नीचे की संख्या को ऊपर भेजना है, अपने सवाल का उत्तर लाना है। देखिए -13 इसको लिख दीजिए, आपके इसका गुणात्मक प्रतिलोम तस्मक लिखना है, इसको लिख दीजिए -1/13। अगला क्वेश्चन क्या है? -13/19 लिख दीजिए, 19/13, लेकिन चिन्ह लगाइए, माइनस का है, माइनस का ही। 1/5 को लिख दीजिए सिर्फ 5। ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना, अगला ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें आपको पूरी पर्सनली क्लियर कर दी जाएगी। एक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह है -4/5 इंटू 1 बराबर 1 इंटू -4/5। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल है दोस्तों आपका -13/17 इंटू -2/7 बराबर -2/7 इंटू 13/17। अगला है -19/29 इंटू 29/19। गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म, तीनों गुणन है, गुणा से हैं, इनके गुणधर्म लिखने हैं। इसका गुणधर्म, इसका गुणधर्म और इसका गुणधर्म। तो दोस्तों पहले का गुणधर्म है गुण, यहाँ कितना आ रहा हमारे? 1, तो गुणात्मक तस्मक है। ठीक है, इसका गुणात्मक तस्मक हो गया। यहाँ देखिए, पहले तो ये आगे है, अब अगले सवाल में क्या हो गया? पीछे, यानी क्रम बदला नहीं बदला, तो गुणन क्रम विनिमयता। ठीक है, गुणन क्रम विनिमयता। अगला जो सवाल है, यहाँ देखिए, ये ऊपर है तो यहाँ नीचे आ गया, ये नीचे यहाँ ऊपर आ गया, तो क्या गया? क्या हो गया? गुणात्मक प्रतिलोम। ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपके आरटीओ बोर्ड में पूछ लेते हैं, इसलिए इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जेपी मैथ्स, और आपको हर टॉपिक पे दोस्तों, हर टॉपिक पे एक वीडियो ज़रूर मिलेगी मेरे इस चैनल पर। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।